आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। मैंने इससे पहले मुहूर्त ज्योतिष के 9 वीडियो बनाए। ये 10वां बना रहे हैं। इसमें यज्ञोपति विशेषांक है। यज्ञो पवित्र संस्कार को कहीं कहीं पर उपनयन, कहीं पर व्रतधन और कहीं पर मौन जी बंधन के नाम से पुकारा जाता है कई प्रकार से, और इसको यज्ञोपवित्र भी कहा जाता है। यज्ञोपवित्र मुहूर्त ब्राह्मण या अन्य कोई भी व्यक्ति, उसके जन्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला जन्म माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो बालक जन्म, उसका जन्म कहलाता है। दूसरा जन्म यज्ञोपवित्र धारण करना, तब दूसरा जन्म होता है। तीसरा जन्म उसका तब होता है जब वो किसी से गुरु दीक्षा ले लेता है। इसीलिए ब्राह्मणों को द्विज कहलाने का अधिकार है, क्योंकि ये यज्ञोपवित्र अवश्य कराते हैं। बाकी लोगों को लोग जो है ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य लोग ये कम कराते हैं। यज्ञोपवित्र काल ब्राह्मण 5वें या 8वें वर्ष में, क्षत्रिय 6ठे या 11वें वर्ष में तथा वैश्य का यज्ञोपवित्र संस्कार 8वें या 12वें वर्ष में होना चाहिए। 8वें और 16वें में ब्राह्मण का, 11वें और 12वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें और 24वें के बीच वैश्य का यज्ञोपवित्र मध्यम फलदत्त होता है। यानी इसमें अगर आप कराते हैं जनेऊ संस्कार, जो मैंने द्वारा साल बताए हैं, ये मध्यम श्रेणी के फलदायक हैं। सर्वश्रेष्ठ ऊपर का जो मैंने आपको पहले बताया ये सर्वश्रेष्ठ है। इसमें अगर जनेऊ किया जाता है तो ज़्यादा लाभकर होता है। अब मैं जनेऊ का मास बताता हूँ। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, माघ, फागुनी पर ये मास हों तो जनेऊ यज्ञोपवित्र के लिए ये उत्तम महीने हैं। पर इसमें अगर ज्येष्ठ पुत्र है, जिसके जो यज्ञोपवित्र संस्कार हो रहा है, उसका अगर बड़ा पुत्र है तो ज्येष्ठ के महीने में उसका यज्ञोपवित्र संस्कार नहीं होना चाहिए, वो त्याज है। तथा आषाढ़ मास में विप्र यज्ञोपवित्र वर्ज है। जन्म मास में भी त्याज समझना चाहिए, पर ज़रूरत पड़ने पर जन्म से 10 दिन छोड़कर अन्य दिनों में संस्कार किया जा सकता है। ये मास के महीने मैंने आपको बताया। और मतलब कुछ लोगों के अनुसार जन्म पक्ष छोड़ करके अगले पक्ष में या पिछले पक्ष में भी यज्ञोपवित्र हो सकता है। अब मैं आपको नक्षत्र बताता हूँ। हस्त, अश्विनी नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र, तीनों उत्तरा फागुनी, उत्तरा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और तीनों पूर्वा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़, पूर्वा फागुनी। तो ये इसके नक्षत्र। और पक्ष क्या है? शुक्ल पक्ष उत्तम है, कृष्ण पक्ष मध्यम है। यानी कि जनेऊ जो है शुक्ल पक्ष में ही कराना चाहिए। तिथि इनकी समझ लीजिए आप। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, दशमी, 12वीं ये शुक्ल पक्ष। 12वीं मीन्स द्वादशी, ये जो है शुक्ल पक्ष की ये तिथि हैं। और प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी ये कृष्ण पक्ष की ये तिथि। इन तिथियों में जनेऊ किया जा सकता है। समय मध्याह्न पूर्व होना चाहिए, यानी कि दोपहर से पहले इसका जनेऊ संस्कार होना चाहिए। और सूर्य से 3 घंटे 36 मिनट बाद ही होना चाहिए, क्योंकि सूर्य ये रोज़ का है। मैंने आपको पहले बताया था, अभी बता रहे हैं कि नित्य का ये है कि सूर्य उदय से 3 घंटे 36 मिनट दोषयुक्त होता है।
इसके बाद ही कुछ करना चाहिए। वार चंद्र बुध गुरु शुक्र। ब्राह्मण गुरु शुक्र, क्षत्रिय सूर्य मंगल, वैश्य बुध और शनि को यज्ञोपवीत पहनने का योग बनता है। यानी कि जो ब्राह्मण कुल के हैं वो अगर अपना यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं तो वो गुरु शुक्रवार वाले दिन ही करेंगे, और क्षत्रिय को करना होगा तो वो सूर्य मंगल वाले दिन करेंगे, वैश्य को करना होगा तो बुध और शनि वाले दिन करेंगे। लग्न क्या है? वृष लग्न होनी चाहिए उस दिन, मिथुन लग्न होनी चाहिए, सिंह लग्न होनी चाहिए, कन्या लग्न होनी चाहिए, धनु लग्न होनी चाहिए। ये लग्न शुद्ध मानी गई हैं। शुक्र गुरु शुक्र स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, त्रिकोण स्थ हो, मूल त्रिकोण स्थ में हो या केंद्र में त्रिकोण में हो तो विशेष शुभ माना जाता है। मतलब उस दिन अगर सूर्य ये स्थिति अगर गुरु शुक्र की है तो यह समझिए कि वो ज़्यादा उत्तम है। ये हकीकत है कि अगर सही मुहूर्त में सही तरीके से यज्ञोपवीत अगर ब्राह्मण या किसी का करा दिया जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो बिल्कुल एकदम ब्राह्मण तुल्य हो जाता है। उसकी वाणी में इतनी ताकत आ जाती है कि वो ईश्वर तुल्य उसको समझना चाहिए। मैं आपको अब साक्ष्य बताता हूँ। ऋग्वेदी ब्राह्मण गुरु को माना गया है, यजुर्वेदी ब्राह्मण शुक्र को माना गया है, सामवेदी ब्राह्मण मंगल को माना गया है और अथर्ववेदी ब्राह्मण बुध को माना गया है। मतलब इनका भी उस समय साखेश बलवान होना चाहिए, यानी गुरु शुक्र मंगल बुध बलवान होना चाहिए। ये मेन साखेश हो गए। ये चारों वेद के जो मुख्य ग्रह हैं ये। अब नक्षत्र भेद आपको बताता हूँ। सप्त सलाका यंत्र मैंने अभी आगे बताऊंगा मैं। इसमें चंद्र में चक्र में जिस नक्षत्र में यज्ञोपवीत हो उसके ठीक सामने के नक्षत्र पर कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस नक्षत्र का भेद हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पुष्प नक्षत्र हो को यज्ञोपवीत अगर किया जा रहा है तो उसके सामने नक्षत्र ज्येष्ठा पर कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। ये जो है दोष है, ये वैध है, इसमें नहीं करना चाहिए। अब इसका मैं आपको आप कहेंगे कि मैं कैसे जानूं कि वैध है, किस नक्षत्र में कौन सा नक्षत्र वैध है। तो आप चतुर्भुजी चार भुजाओं वाला एक चतुर्भुजी बना लीजिए। उसके अंदर आप 7 लाइन खींच दीजिए सीधी सीधी, और फिर जो है 7 लाइन आड़ी खींच दीजिए। सबसे ऊपर पहली लाइन में कृतिका, दूसरी में रोहिणी, तीसरी में मृगा, तीसरी में आद्रा, और 5वीं में पुनर्वसु, 6ठी में पुष्प नक्षत्र और 7वीं में अश्लेषा नक्षत्र। इनके ठीक सामने देखिए, आप लिखिए नीचे की तरफ श्रवण नक्षत्र, अभिजीत नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र। ये क्रमशः इनके सामने आते हैं ये नक्षत्र। अब इधर नीचे बाएं साइड में आप कर दीजिए भरणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, उत्तराभाद्र नक्षत्र, पूर्वाभाद्र नक्षत्र, सद्विषा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। इनके ठीक सामने आप बना दीजिए मघा नक्षत्र, अश्विनी के सामने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रेवती के सामने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराभाद्र के सामने हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र। ये आम इनके सामने आप लिख दीजिए। तो इतने नक्षत्र के सामने ये ग्रह मैंने आपको बताए हैं कि ये नक्षत्र बताए हैं। ये नक्षत्र, इतने नक्षत्रों के सामने ये नक्षत्र आते हैं। त्रिबल, अब मैं आपको त्रिबल बताता हूँ। मुहूर्त से पूर्व बटुक जो बालक है जिसका आप यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं, उस बालक की जन्म राशि से अगर सूर्य, गुरु, चंद्र
बलवान नहीं है तो इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि तीनों में से कोई भी एक हीन बलि हो तो बटुक का सर्वनाश हो जाता है। अगर इनमें से कोई भी एक सूर्य, गुरु और चंद्र में से कोई भी अगर कमज़ोर है तो आप ये समझिए कि उस बटुक का यानी कि उस बालक का जिसका आप संस्कार हो रहा है कि पवित्र, उसका नाश हो जाता है। रोग पंचक में आपको बताता हूँ कि गति तिथि में आप जो भी इस प्रेजेंट टाइम में गति तिथि आपकी चल रही हो उससे उस तिथि के अंक ले लीजिए आप, और लग्न में जो आपकी कुंडली में लग्न का अंक ले लीजिए, उससे 9 का भाग दे दीजिए, शेष जो बचे वो रोग पंचक समझें और इस तिथि में त्याग होना चाहिए, इस तिथि को त्याग देना चाहिए। रोग बाण के बारे में बताता हूँ कि किसी राशि के 9वें 18वें 97वें अंश पर अगर सूर्य बैठा है तो वो रोग बाण कारक होता है। ऐसा दिन त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य जो उस बालक के लिए रोग का कारण बन जाता है। मैंने आपको पीछे बताया था त्रिबल, मैंने आपको बताया है, तो त्रिबल के बारे में आप समझ लीजिए। त्रिबल जो है जनेऊ में भी देखा जाता है और विवाह के में भी देखा जाता है। सूर्य वर्ग की कुंडली में सूर्य जिस राशि में जो राशि वर्ग की है उससे मिथुन, कन्या, कुंभ और मकर, इस राशि में अगर सूर्य है तो इसको शुभ समझना चाहिए। अगर मेष, वृष, सिंह, तुला और धनु में है अगर है तो इसमें समझना ये सम है। और अगर कर्क और वृश्चिक और द्वादशी में अगर है तो ये अशुभ है। इन्हें अगर आपको किसी की कुंडली विवाह में भी देखना हो, अगर पवित्र में देखना हो तो सूर्य इन पहले 4 जो मैंने बताए अगर उसमें है तो वो शुभ माना जाता है। और दोनों की कुंडली में आप देखिए, सूर्य चंद्रमा देखिए मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ में अगर चंद्रमा है तो ये शुभ माना जाता है। बाकी में अगर चंद्रमा है तो वो क्षीण माना जाता है। और कर्क, वृश्चिक और मीन में अगर चंद्रमा है ये तो अशुभ माना जाता है। अब कन्या की कुंडली में भी आप समझ लीजिए कि वृष, पंच, सिंह, तुला, धनु और कुंभ में अगर गुरु है तो इसको शुभ समझना चाहिए। और अगर मेष, मिथुन, कन्या और मकर में है तो इसको सम समझना चाहिए। और कर्क, वृश्चिक और मीन में अगर है तो इसको अशुभ समझना चाहिए। ये मैंने आपको त्रिबल बताए, सूर्य, गुरु और चंद्रमा के। यज्ञोपवीत या विवाह मुहूर्त में ये शुभ सूर्य, चंद्र, गुरु ही होने चाहिए। सम अगर हैं तो वो उस दिन विवाह या जनेऊ नहीं करना चाहिए। और अगर करना चाहते हैं तो उसमें विशेष पूजन विधान है, वो विधान करेंगे तभी आप कर सकते हैं। और जो मैंने अशुभ बताए हैं राशियाँ, उन राशियों में अगर ये तीनों हैं तो ये अशुभ है, इसमें ना विवाह करना चाहिए ना ही जनेऊ करना चाहिए। गुरु, सूर्य, चंद्र की ब्राह्मण दुगनी, क्षत्रिय तिगनी, वैश्य चौगुनी पूजा करे तो गुरु, चंद्र, सूर्य दोष मिट जाता है। कुछ मतों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ ऋषि मुनियों के अनुसार बताया कि वटुक यानी जो जनेऊ करता है, जनेऊ जिसका हो रहा है अगर 14 साल से बड़ा एवं कन्या 15 साल से बड़ी हो जाए तो कर्क,
वृश्चिक और मीन का दोष गुरु को नहीं लगता और गुरु की पूजा दुगनी अवश्य हो जाती है। यदि सूर्य मेष राशि पर तथा गुरु कर्क राशि का हो तब भी ये दोष नहीं लगता कर्क, वृश्चिक और मीन का। चैत्र मास में अगर गुरु निर्मल होने पर भी उपनयन मीन्स जनेऊ संस्कार में दोष नहीं लगता। इसमें सूर्य मीन राशिगत ही हो। सिंह मकर राशि पर गुरु में उपनयन सर्वथा त्याज्य है। सिंह राशि मकर राशि पर अगर गुरु है तो उस दिन जनेऊ नहीं करना चाहिए। माता अगर रजस्वला पर में है तो पुत्र का जनेऊ नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के माता पिता, पहले तो माता पिता ही जनेऊ लड़के का कराएं, नहीं है तो भाई भौजाई भी करा सकते हैं, दादा दादी भी करा सकते हैं, चाचा चाची भी करा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो पितृकुल का कोई भी व्यक्ति सदस्य जनेऊ करा सकता है। उपनयन में निषेध आपको बता देता हूँ। कृष्ण पक्ष की षष्ठी से अमावस्या तक की तिथि और प्रदोष अनाध्याय शनिवार दोपहर के बाद का समय गल ग्रह समय सर्वथा त्याज समझना चाहिए, इसको त्याग देना चाहिए। ये मैंने जनेऊ के बारे में आपको बताया, जनेऊ संस्कार मुहूर्त। आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए जिससे मेरा मनोबल बढ़े। और आप लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे आप तो उन लोगों के पास जाएगा जिनको ये ज्ञान नहीं है। अगर मान लिया आपको ज्ञान है तो ठीक, आपको भी अगर ज्ञान नहीं तो कम से कम उनके पास तो चला जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। ये हुआ जनेऊ संस्कार मुहूर्त। आपको मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, विश्व का कल्याण जयकारा न लगाएं तो विश्व का कल्याण जयकारा हमारे लिए सनातन धर्मियों के लिए घुन के समान है, दीमक के समान है, जोक के समान है और ये हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है। ये जयकारा गंभीरता से आप जानना चाहें तो हमारा वीडियो सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण ऐसे होगा, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पूंज इनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वाकई में हमारे विश्व में हमारा बर्बादी का कारण सिर्फ यही जयकारा है, यही जयकारा जिम्मेदार है। और ये जयकारा कलयुग की षड्यंत्र है, कलयुग ने हमारे भाव विभोर ऋषि मुनियों से के मुंह से निकलवा दिया। तो आज पूरा समाज इसको एक एक नस में भरा हुआ है, विश्व का कल्याण। इस नस नस से विश्व का कल्याण आपको निकालना है और सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्म का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। ये जयकारा आपको लगवाना है समाज में, जिससे कि सनातन धर्म का जो नष्ट हुआ है उसका विस्तार होने लगे। धन्यवाद।